अर्जेंटीना के रोसारियो शहर में 14 जून 1928 को जन्मा एक बच्चा, जिसकी मां ने कहा था, मेरे बेटे की नसों में आयरिश विद्रोहियों का खून बहता है। कौन जानता था कि ये बच्चा एक दिन दुनिया के सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक बनेगा। अर्नेस्टो गुवेवारा, जिसे दुनिया चे गुवेवारा के नाम से जानती है, का जीवन एक ऐसी कहानी है जो एक मध्यम वर्गीय डॉक्टर से शुरू होकर एक अमर क्रांतिकारी के रूप में समाप्त होती है। बचपन से ही अस्थमा की बीमारी से जूझते हुए अर्नेस्टो ने कभी हार नहीं मानी। उसके माता पिता राजनीतिक रूप से जागरूक थे और घर में बौद्धिक चर्चाओं का माहौल था। लेकिन असली बदलाव तब आया जब 1950 में 22 साल की उम्र में उसने अपनी पहली यात्रा की। 4500 किलोमीटर की यह यात्रा उसने एक मोटराइज्ड साइकिल पर अकेले की थी। फिर 1951 से 52 तक अपने दोस्त अल्बर्टो ग्रानाडो के साथ उसने 8000 किलोमीटर की एक और यात्रा की। ये सिर्फ यात्राएं नहीं थीं, ये एक युवा के मन में क्रांति के बीज बोने वाली यात्राएं थीं। चिली की तांबे की खानों में मजदूरों की दुर्दशा देखकर, रेगिस्तान में एक गरीब दंपत्ति की हालत देखकर अर्नेस्टो का दिल दहल गया। उसने अपनी डायरी में लिखा, ये कांपते हुए मांस और हड्डी के इंसान पूंजीवाद का शिकार हैं। पेरू में एक कुष्ठ रोग के अस्पताल में काम करते हुए उसने गरीबी, भूख, बीमारी और इलाज की कमी को नजदीक से देखा। एक पिता अपने बेटे की मौत को सामान्य मानता है क्योंकि उसके पास उसे बचाने का कोई साधन ही मौजूद नहीं है। ये वाक्य उसकी डायरी में दर्ज है, जो उसकी पीड़ा को दर्शाता है। 1953 में मेडिकल की डिग्री पूरी करने के बाद अर्नेस्टो ग्वाटेमाला पहुंचा। यहां उसने देखा कि कैसे अमेरिकी कंपनियां यूनाइटेड फ्रूट कंपनी की तरह पूरे देश को अपने कब्जे में रखे हुए हैं। सत्ताईस जून 1954 को अमेरिकी समर्थित तख्ता पलट ने उसकी आंखें पूरी तरह खोल दी। उसने कहा, जब तक वे इस ऑक्टोपस जैसी कंपनियों को समाप्त नहीं कर देंगे, खत्म नहीं कर देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। यहीं से अर्नेस्टो का चे गेवारा में रूपांतरण शुरू हुआ। मेक्सिको में 1955 में उसकी मुलाकात फिदेल कास्त्रो से हुई। यह कोई आम मुलाकात नहीं थी। ये दो विचारों की टक्कर थी जो एक ही लक्ष्य पे जाकर खत्म हो गई थी, जो थी क्रांति। फिदेल ने चे को अपनी क्यूबाई क्रांति में शामिल होने का न्योता दिया और चे ने बिना हिचकिचाहट हां कह दी। जहां भी जरूरत होगी वहां लड़ूंगा, जब तक साम्राज्यवाद की आखिरी सांस नहीं टूटती मैं लड़ता रहूंगा। यह उसका संकल्प था। दिसंबर 1956 में 82 लोगों के साथ ग्रैंडमा नाम की नाव से क्यूबा के लिए रवाना हुए। बतिस्ता की सेना ने उन्हें तुरंत भांप लिया और लगभग सभी को मार डाला। बचे हुए कुछ लोग, जिनमें घायल चे भी शामिल था, सियरा मैस्त्रा के पहाड़ों में पहुंचे। यहीं से गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत हुई। चे, जो एक डॉक्टर के रूप में आया था, जल्द ही एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार बन गया। 2 साल की कड़ी लड़ाई के बाद 1 जनवरी 1959 को बतिस्ता का शासन गिर गया। चे ने सांता क्लारा की लड़ाई में शानदार जीत हासिल की थी, जहां उसकी सेना 10 गुना बड़ी दुश्मन सेना से घिरी हुई थी। ये जीत क्यूबाई क्रांति की निर्णायक जीत थी। हवाना में विजयी प्रवेश के साथ चे गुएवेरा क्यूबा का नागरिक बन गया और नई सरकार में महत्वपूर्ण पद संभाले। ला काबाना किले के कमांडर के रूप में चे ने लगभग 500 लोगों को फांसी का आदेश दिया। ये उसके व्यक्तित्व का विवादास्पद पहलू था। एक तरफ वो एक आदर्शवादी डॉक्टर था, दूसरी तरफ एक कठोर क्रांतिकारी। उसने क्यूबा में शिक्षा और अर्थव्यवस्था में बड़े सुधार किए।
साक्षरता दर 60 से 70% से बढ़कर 90 से 96% हो गई। लेकिन चे का सपना सिर्फ क्यूबा तक सीमित नहीं था, वो पूरी दुनिया में क्रांति चाहता था। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में उसने अमेरिकी नीतियों की खुली आलोचना करते हुए कहा, अमेरिका, तुम मानवाधिकार की बात करते हो, लेकिन तुम्हारी ताकत गरीबों की लाशों पर खड़ी है। जहां भी अन्याय है, मैं उसके खिलाफ बंदूक उठाऊंगा, चाहे वो वियतनाम हो, कॉन्गो हो या फिर लैटिन अमेरिका। 1965 में चे ने क्यूबा छोड़ दिया। पहले वो कॉन्गो गया, फिर बोलीविया। कॉन्गो में उसे निराशा हाथ लगी। मैं वहां दूसरों के लिए लड़ रहा था, लेकिन जो लड़ाई नहीं लड़ना चाहते उन्हें आजादी कैसे दी जा सकती है? उसने अपनी हताशा व्यक्त की। बोलीविया में उसकी अंतिम लड़ाई शुरू हुई। सीआईए की मदद से बोलीवियाई सेना ने उसे घेर लिया। 8 अक्टूबर 1967 को वो पकड़ा गया। 39 साल की उम्र में 9 अक्टूबर को उसे गोली मार दी गई। अपने अंतिम क्षणों में उसने कहा, मैं जानता हूं तुम मुझे मारने आए हो। गोली चलाओ कायर, तुम सिर्फ एक इंसान को मारोगे, विचार को नहीं। उसकी मृत्यु के बाद उसके हाथ काट दिए गए ताकि फिंगरप्रिंट से पहचान की पुष्टि हो सके। उसे गुप्त रूप से दफना दिया गया, लेकिन 1997 में उसके अवशेष मिले और उन्हें क्यूबा वापस लाया गया। आज चे गुएवारा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक प्रतीक है। कुछ उसे मुक्तिदाता मानते हैं, कुछ निर्दयी आदर्शवादी, लेकिन यह सच है कि उन्हें तो मारा जा सकता है, लेकिन उनके विचारों को नहीं मारा जा सकता। चे गुएवारा की कहानी हमें सिखाती है कि इंसान का कैरेक्टर कभी भी पूरा वाइट या पूरा ब्लैक नहीं होता है। वो एक जटिल व्यक्तित्व था, एक डॉक्टर जो हत्यारा भी बना, एक आदर्शवादी जो व्यवहारिक राजनीति भी करता था, एक अर्जेंटीनी जो पूरी दुनिया के लिए लड़ा। आज भी दुनिया भर के युवा उसकी तस्वीर अपनी टी शर्ट पर लगाते हैं, उसके विचारों से प्रेरणा लेते हैं। चे गुएवारा का जीवन यह साबित करता है कि क्रांति इसलिए नहीं होती कि लोगों को महान बनाती है। क्रांति असल में असल मुद्दों को लेकर होती है, और यही कारण है कि आज भी उसकी मृत्यु के 50 साल बाद चे गुएवारा अमर है।